हाँ, तो बहुत से लोग मुझे कंटिन्यू पूछ रहे हैं भाई कि जो तुम्हारा ये रहता है ना गदर 3 को लेके, जो आप लोग पूछ रहे हो कि भाई अनिल शर्मा, अमीषा पटेल, सनी देओल, क्या चल रहा है ये सब। तो मैं पूरा डिटेल बता देता हूँ। देखो, मैं दोनों भी बयान के बारे में बात करूँगा। हालांकि मैं भी चाहता हूँ कि वो जो है ना दिल्ली का लुक का, सॉरी दिल्ली नहीं कह रहे, दुबई का लुक का, वो उसके जैसी बॉलीवुड पोल खोल वाला डेली एक अपडेट लाया करूँ। बट चलो ठीक है, वो फिर लोग कॉपी पेस्ट बोलेंगे उसको, इसलिए वो नहीं करूँगा मैं। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि दूसरा कुछ टाइटल वगैरह रख के बॉलीवुड मज़े तो नहीं लेंगे, बट जो फैक्ट है उसके साथ जाएंगे। हालांकि वो मज़े लेने के लिए भी उसके वीडियोस होते हैं, कुछ फेक न्यूज़ भी होती है, तो वैसा नहीं करेंगे। तो एनीवे, मैं दोनों चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करूँगा। और सनी देओल की खामोशी गदर 3 को लेके क्यों है, उसको लेके भी मैं आपको बता देता हूँ पूरा एनालिसिस। बहुत से लोग पूछ रहे कब से कि ये चल क्या रहा है भाई। तो अब ये क्या चल रहा है सुन लो। तो दाढ़ी वाले ने कुछ ऐसा फेक वीडियो बनाया है अमीषा के सपोर्ट में, तो उससे कुछ होने नहीं वाला है। मैं फैक्ट्स बता देता हूँ, कौन सही है कौन नहीं। सच बोलूँ ये मीडिया भी नहीं जानती। हाँ, क्योंकि देखो क्या है, अब चलो शुरू कर देते हैं फैक्ट्स के साथ। अमीषा के कहने के अनुसार ये है कि क्लाइमैक्स ऐसा था गदर का कि जिसमें वो खून करती, मतलब एंड में जो विलन का जो द एंड करती है वो करती है खुद, वो मार देती है। और उसका ये कहना है कि रिलीज के बाद, हाँ, या फिर मैंने उसका पूरा स्टेटमेंट तो पढ़ा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार उस वो तो इतनी सरप्राइज हो गई थी कि उसको एक्सपेक्टेशन नहीं थी पहले ही। उसके कहने के अकॉर्डिंग गदर 2 के 2 क्लाइमैक्सेस थे, ये था वो था। और ये कब ये लोग जागे, जब फिल्म पूरी की पूरी सक्सेसफुल होने के बाद उसने स्टेटमेंट दिए। पहले वो इस फिल्म को लेके कुछ नहीं बोली। तो भाई यहाँ पे सवाल ये उठता है फिर कि अनिल शर्मा भी तो सही है एक मामले में। अब वो एक रेप्यूटेड डायरेक्टर है भाई, बहुत पुराना डायरेक्टर है वो। और अमीषा पटेल अपने आप को बहुत बड़ी सुपरस्टार कह रही है जस्ट बिकॉज कि उसकी फ़िल्म उसको लगता है उसके वजह से चली थी। तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि तुम अपने आप को एक मामले में लकी मानो कि उसने फिर भी तुमको लिया फिल्म में, वरना काजल अग्रवाल जैसी सुपरहिट लड़की को तक जस्ट बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म बोलो या जो भी बोलो, करीना कपूर को सिंघम रिटर्न्स में लिया था, जहाँ पे सिंघम 1 में काजल की कोई गलती भी नहीं थी। और इवन काजल ने ये तक स्टेटमेंट दिया था कि मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया गया था सिंघम 2 के लिए। तो फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। ये भी सही है कि उसने, मतलब रोहित शेट्टी ने जो भी इनजस्टिस किया और करीना आंटी को ले लिया, जो गलत था मैं भी मानता हूँ। और तुमने इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। और काजल अग्रवाल एक ऐसी लेडी है ना भाई कि वो झूठ नहीं बोलेगी, सिंपल सी बात है। उसका कभी ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट वगैरह भी नहीं रहता है, और वो ऐसे झमेले में पड़ती ही नहीं। और वो भी उसको जब पूछा गया तब उसने बोला था। यहाँ पे हमेशा सब जगह पे यही इंटरव्यू देती फिर रही है कि अनिल ने गलत किया, अनिल मुझे अब पार्ट 3 में ये बनाना चाहता है, पूरी सास बनाना चाहता है, मुझे कोई 1000 करोड़ भी ऑफ़र ना करे तो मैं गदर 3 में सास तो नहीं बनने वाली। मतलब इसके जो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स है। और जब अनिल शर्मा को कुछ पूछा था वनवास को लेकर, देखो अनिल शर्मा की तरफ से एक बात बोलूँगा, उसकी सिर्फ गलती ये है, पुत्र मोह बहुत ज़्यादा है उसको। ऑब्वियसली सबको होता है, सबको लगता है अपना बेटा बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहे, हम सेट करवा दे, एग्री। बट ये भी ओवर ही चल रहा है इसका कि गदर 3 में भी शुरुआत में ऐसा सुना है कि सनी देओल इसलिए चुप है कि वो गदर 3 का डिसीजन तब लेंगे जब उनको स्क्रिप्ट पसंद आएगी। तो अब स्क्रिप्ट क्यों पसंद आएगी तो लेंगे। देखो गदर 2 ऑलरेडी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुई है, पर फिर भी सनी देओल क्वेश्चन मार्क में क्यों है, क्योंकि उनको भी डाउट है कि अनिल शर्मा कैसी फिल्म बनाएगा। इसलिए पहले स्टोरी आएगी, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे साइन करनी है या नहीं। बाद में फिर तो उस फिल्म में वो कैमियो भी ना करे। जी हाँ, अगर ऐसा हो जाएगा तो इसका प्लानिंग ऐसा है कि गदर 3 के बाद उत्कर्ष को थोड़ा बड़ा बना के अब गदर आगे चलती रहनी चाहिए। एक टाइम आएगा कि सनी देओल को गदर से निकाल दो, ये वाला इसका प्लान है। जो एक मामले में ये भी गलती कर रहा है, बट अब ये पुत्र मोह को लेके हम कुछ नहीं कहेंगे, वो उसका चॉइस है।
इसमें अगर कोई एक्सपोज हो रहा है तो वो ऑब्वियसली अमीषा पटेल। बार बार तुम इंटरव्यू दे के ये जो प्रूव करने की कोशिश कर रही हो कि ओके चलो एक सेकंड के लिए मैं ये मान भी लेता हूँ कि इसकी बात सच है, चलो कि उसने ही मारा विलन को और वो जस्टिस भी था, चलो ठीक है। बट तुम ये तब क्लेम करती तो सही था ना, अगर फिल्म नहीं चलती तो। फिल्म इतनी डेंजरस चली है, इतने लोग पागल है इस फिल्म के लिए, उसके बाद वो भी तुम तब तुम शांत नहीं थी, मतलब तब तुम नहीं कुछ बोल रही थी जब फिल्म रिलीज़ हुई थी। तब फिल्म पूरी ब्लॉकबस्टर सक्सेस होने के बाद तुमने ये स्टेटमेंट्स देना शुरू किया, क्यों यार? फिर तो पहले से ही शुरू हो जाते ना। तो भाई इससे होता ये है कि समहाउ जो लोग बोल रहे हैं अमीषा के साथ गलत हुआ, देखो उसके साथ गलत हुआ ये मैं नहीं मानता हूँ। और अगर आप हाँ उसका एक स्टेटमेंट पे मैं शायद उसको सपोर्ट करूँ कि वो बोल रही है कि उसको सास नहीं बनना है, 1000 करोड़ भी तो सास नहीं बनना है, तो ठीक है, वो उसका चॉइस है और वो उसका हक भी कि उसको नहीं बनना है, वो वहाँ तक ठीक है। बट क्लाइमैक्स अगर ये जो दिखा रही है कि क्लाइमैक्स मुझे पता ही नहीं था कि लास्ट मोमेंट पे चेंज करेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं होता है मेरे भाई। इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस टर्म्स एंड कंडीशन में सब कुछ लिखा हुआ रहता है, इसका साइन भी होगा सब कुछ। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि पूरी स्टोरी इससे छुपा के डायरेक्ट गदर बना दी। भाई किसको बना रहे हो? और ये मीडिया वालों को सब पता है, फिर भी ये लोग, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मे भी हो सकता है कि वो पॉपुलैरिटी के लिए ऐसा कर रही हो, इट डजेंट मीन कि वो गलत है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ हो सकता है कि डिसीजन हुआ होगा कि शायद पहले सच में अनिल शर्मा ने बोला होगा कि तुम ही इसको मारो विलन को, यही होगा क्लाइमैक्स। बट बाद में उसको ही खुद को लगा होगा कि नहीं भाई, तारा सिंह की बात ही कुछ और है, हम वैसा ही कुछ करेंगे और फिल्म ज़्यादा चलेगी। तो ये जो बोल रही कि मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया, ये नामुमकिन है भाई, बस मेरा वो कहना है। हो सकता है कि इससे बात भी हुई हो, लेकिन इसको बता के ही सीन चेंज किया है, ये कंफर्म है कि इसको बता के ही चेंज किया गया है। ये बोल रही है मुझे कुछ भी नहीं पता था, ये नामुमकिन बात है, ये पॉसिबल ही नहीं भाई। कोई भी कंपनी में भी अगर आप जॉब करते हो, कोई मतलब मान के चलो आपका ग्रुप एक बड़ा, और मान के चलो कि सबका साइन वहाँ पे ये रहता है वैलिड, मतलब साइन आप ये नहीं कर पाओगे, मतलब किसी का कॉपी नहीं कर पाओगे। मान के चलो मैं तुम्हारे साथ एग्री नहीं कर रहा हूँ, तो तुम मेरा फर्जी साइन लेके आओगे और एग्री करवाओगे, ये वाला एंगल। तो फिर भाई ऐसा इतना प्रोफेशनल बॉलीवुड में ऐसा नहीं चलता है भाई। और क्या ये इतनी चुप रहती? फिर क्या ये केस नहीं ठोकती उन पे? और जब फर्जी साइन तुम कितने भी तगड़ी तरीके से कर लो, अगर कोई डॉक्यूमेंट पे करने हैं भाई, जब वो ओरिजिनल लोग आते हैं ना, जब चेक करने टेस्टिंग करने, उनको एक झटके में पता चल जाता है भाई। नॉर्मल लोगों को पता चलता है ये तो बॉलीवुड है, कितने बड़े बड़े लोग लाएंगे ये फिर। तो अनिल शर्मा चुप इसलिए है कुछ मामलों में कि उसका ये कहना है कि इन बातों में कुछ तथ्य ही नहीं है कि ऐसा। तो उसका ये मामले में मैं एग्री करता हूँ, मैं उसको एक मामले में सिर्फ कोस रहा हूँ कि तुम सनी देओल के रोल कम करने के चक्कर में गदर को ख़राब मत करो। मेरा सिर्फ ये है, पुत्र मोह अपनी जगह है, अच्छी बात है। हाँ, अमीषा वर्सेस अनिल वाले मामले में मैं अनिल की साइड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये मान ही नहीं सकता कि अमीषा को पता नहीं था क्लाइमैक्स, बस। और अमीषा की साइड में एक मामले में डेफिनेटली लूँगा कि वो सास नहीं बनना चाहती तो नहीं बन सकती, क्योंकि वो उसका पूरा राइट है। तो यहाँ पे आपको लगेगा ये बैलेंसिंग वीडियो है, बट बैलेंसिंग से ज़्यादा मैं कहूँगा मैं फैक्ट्स के साथ हूँ। मैं अमीषा की एक साइड में हूँ, एक मामले में बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। अनिल शर्मा की एक साइड में हूँ मैं, और एक बात में मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। इसीलिए शायद हो सकता है कि सनी देओल भी इसी सोच के साथ चुप बैठे हो। और गदर 3 में सनी देओल का भी पूरा राइट है, अगर उनको पूरा फिल्म नहीं होगा। इवन गदर 2 में भी उनका रोल गदर 1 की तुलना में कम था, लेकिन गदर 3 में गदर 2 से कम नहीं होना चाहिए रोल, या फिर गदर 2 इतना भी नहीं होना चाहिए, गदर 2 से भी ज़्यादा होना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो ही शायद वो गदर 3 साइन करेंगे। उनकी खामोशी तो यही बोलती है कि उन्हें गदर 3 से अभी कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। अनिल शर्मा ने तो ओपनली ही बोल दिया है कि गदर 3 का मेरे पास अभी कोई अपडेट नहीं है। उत्कर्ष के साथ वो और 2 फिल्में करने के चक्कर में हैं। मुझे भी पर्सनली लगता है कि गदर 3 नहीं बनेगी, बट ये कंट्रोवर्सी चलती रहेगी भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई एंड नहीं है। अमीषा इंटरव्यूज़ देती रहेगी, अनिल शर्मा इग्नोर भी करेगा, या फिर क्या पता वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के और कुछ करेगा। अब आप ये बोलोगे कि ये सब चलता क्यों? ऑब्वियस है भाई, मीडिया में रहने के लिए, डेफिनेटली। बट ये
सही नहीं है। गदर 3 मुझे लग ही नहीं रहा है इस वजह से कि गदर 3 बनेगी, क्योंकि ये जो सोल्यूशन निकलेगा नहीं यहाँ से, अब मुझे लगता है। और अनिल शर्मा को सच बोलूँ तो अब उत्कर्ष शर्मा को ही आगे लेके चलना है। सो गदर नहीं तो किसी और मूवी से ही सही। और अभी तो सुना है एक लव स्टोरी आने वाली है, देखते आगे क्या होगा। ये मेरा ओपिनियन है बाय द वे।